आज के लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 9 मेडावल हिस्ट्री का। आज का टॉपिक क्या होगा? लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड स्टार्ट ऑफ मुगल। इससे पहले हम लोगों ने क्या कर रखा था, आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उसके बाद उसमें से भी कुछ लिटरेचर देख रखा था, जैसे आमिर खुसरो का देख रखा था, ठीक है। इस लेक्चर हम लोग क्या देखेंगे, लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल का स्टार्ट यहाँ से हो गया। अल बिरोनी ही केम विद महमूद गजनी, ये महमूद गजनी के साथ आया था। हीज रियल नेम वाज अबू रहमान एंड ही रोट किताबुल हिंद। ये अबू रहमान के साथ आया था, ये इसका रियल नाम क्या था, अबू रहमान। और इसने क्या लिखा, किताबुल हिंद, ठीक है। उत्बी ही रोट तारिक आई यामिनी किताबुल यामिनी, इसने क्या लिखा, तारिक आई यामिनी और किताबुल यामिनी। दीज प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट रीजन्स ऑफ महमूद। इस किताब में क्या मेनली क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, रीजन्स ऑफ महमूद। उसके बाद फरदोसी में कौन था, ही वाज कॉल्ड द होमर ऑफ द ईस्ट। ही रोट शाहनामा, इसने क्या लिखा, शाहनामा लिखा। मिनहाज उल सिराज ने ही रोट तबाकात उल नासरी विच इज डिवाइडेड इंटू 23 वॉल्यूम, जो कि 3 वॉल्यूम में डिवाइड हुआ था। क्या क्या, इट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑन गौरीज विक्ट्री। ये किसके ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू किया, गौरीज विक्ट्री के ऊपर इन्फॉर्मेशन इसने प्रोवाइड किया था। फिरोज शाह तुगलक क्या था, ही रोट हिज मेमोरीज एज फुतुहाल ए फिरोज शाही। ही ट्राइड टू प्रूव हिमसेल्फ एन आइडियल किंग, इसने अपने आप को आइडियल किंग प्रूव करने का कोशिश किया। राणा कुंभा ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ये मेवाड़ के किंग थे। एंड ही रोट टेक्स्ट लाइक संगीत, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। और ये टेक्स्ट लाइक संगीत को संगीत राज, संगीत मीमांसा एंड संगीत रत्नाकर, ये सबको क्या करा, लिखा। ही ऑल्सो क्रिएटेड द विक्ट्री टावर कृति स्तंभ। राणा कुंभ ने किसको क्रिएट किया, विक्ट्री टावर, जिसको क्या बोलते थे, कृति स्तंभ। इब्राहिम आदिल शाह ही वाज द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड रोट किताबे नवरस हिंदी सॉन्ग कलेक्शन। ये क्या था, बीजापुर का सुल्तान था, ही वाज सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड रोट किताबे नवरस, इसने क्या लिखा, किताबे नवरस लिखा, ठीक है, जो कि हिंदी सॉन्ग का कलेक्शन था। अब इबन बटूटा ही वाज ए ट्रेवलर ऑफ मोरक्को, ये मोरक्को का ट्रेवलर था। एंड ही रोट रिहला। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मुगल पे। उसके बाद कहाँ आ जाते हैं हम लोग, मुगल पे, ठीक है। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर, क्या क्या देखेंगे इसमें, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, रेवेन्यू ऑफ मुगल एम्पायर, मिलिट्री ऑफ मुगल एम्पायर और रिलीजियस पॉलिसी द ग्रेट मुगल्स रिलेटेड टू मेडावल पीरियड से रिलेटेड जो भी मुगल्स का क्या था, रिलीजियस हिस्ट्री था, वो भी देखेंगे हम लोग इसी के साथ। बाबर कब आया था, बाबर 1526 से 1530 के बीच में आया था। हुमायूं 1530 से 1540 एंड अगेन 1555 से 1556 तक। अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1569 से 1627 और शाहजहां 1628 से 1685, औरंगजेब 1680 से 1707। अब बाबर देखते हैं, बाबर का क्या हिस्ट्री था, लाइफ हिस्ट्री क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रेवेन्यू क्या है, मिलिट्री क्या है और रिलीजियस पॉलिसी क्या था बाबर का। अर्ली लाइफ ऑफ बाबर, बाबर का अर्ली लाइफ क्या था, द लाइफ ऑफ बाबर आउटसाइड ऑफ इंडिया, बाबर का लाइफ इंडिया के बाहर। प्रिपरेशन ऑफ बाबर टू अटैक ऑन इंडिया, बाबर क्या कर रहा था, बार बार प्रिपेयर कर रहा था इंडिया पे अटैक करने के लिए। एक्सपेडिशन ऑफ बाबर इन इंडिया, उसके बाद इंडिया पे उसने अटैक किया। सिग्निफिकेंस ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ कानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, इंड ऑफ बाबर, ये सब हेडिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। द लिटरेचर ऑफ बाबर या अर्ली लाइफ ऑफ बाबर, पहले हम लोग ये देखते हैं लिटरेचर ऑफ बाबर या फिर अर्ली लाइफ ऑफ बाबर। बाबर मीन्स लायन, बाबर का क्या मतलब था, लायन। ही वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर कौन है, बाबर फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। फुल नेम ऑफ बाबर वाज जहीरुद्दीन मोहम्मद, पूरा नाम बाबर का क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद, पूरा नाम बाबर का क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। हिज फादर उमर शेख मिर्जा वाज फ्रॉम तैमूर साइड, इसके पिता, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन थे, हिज फादर उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर साइड से था, कहाँ से था ये, तैमूर साइड से था। हिज मदर निगर खानम वाज फ्रॉम चंगेज खान, इसकी मदर माता कहाँ से था, चंगेज खान के साइड से था, जो कि मंगोल था, जो कि कौन था, मंगोल था। ही एडोप्टेड द गोत्र ऑफ हिज मदर एंड नॉट ऑफ हिज फादर एंड कॉल्ड मुगल्स, इसने अपने माँ का गोत्र को अडोप्ट किया, ना कि अपने पिता का। इसकी माँ कौन थी, चंगेज खान की तरफ से थी और वो कौन थी, मंगोल थी, इसलिए इसने अपने माँ का गोत्र को अडोप्ट किया और उस क्या बन गया, मुगल बन गया। ट्राइब नेम ऑफ बाबर वाज चगताई ट्राइब, क्या नाम था इसके ट्राइब नेम का, चगताई ट्राइब। ही बिकेम रूलर एट द एज ऑफ 11 ईयर्स एंड 4 मंथ, ये शासक कब बन गया, 11 साल और 4 महीने की उम्र में। बाबर वाज ब्रेव, वाइज, पेशेंट, काइंड हार्टेड एंड पावरफुल, बाबर कौन था,
ब्रेव था, वाइज था, पेशेंट था, मीन्स धैर्य था उसके पास, काइंड हार्टेड था और पावरफुल था। लाइफ ऑफ बाबर आउटसाइड द इंडिया, इंडिया के बाहर लाइफ क्या था बाबर का। ही ट्राइड टू गेट कंट्रोल ऑफ समरकांड, इसने क्या कोशिश करा कि समरकांड के ऊपर क्या करें हम लोग, कंट्रोल पा लें। इट वाज द कैपिटल ऑफ तैमूर, तैमूर का कैपिटल कौन था, समरकांड। इट वॉज सिचुएटेड वेस्ट ऑफ उज्बेकिस्तान, ये कहाँ सिचुएटेड है, वेस्ट ऑफ उज्बेकिस्तान। ही ट्राइड टू कैप्चर इट फ्रॉम किंग अहमद मिर्जा, इसने ट्राइड क्या करा, ही ट्राइड टू कैप्चर इट फ्रॉम किंग अहमद मिर्जा। ये इसने क्या ट्राइड करा कि अहमद मिर्जा का जो किंग वो है, ही ट्राइड टू कैप्चर इट, इसने उज्बेकिस्तान को कैप्चर करना चाहा किसके, किससे, अहमद मिर्जा से, बट ऑल इन वैन, लेकिन सारा बर्बाद हो गया। लेटर ही वॉज कैप्चर्ड बट ही हैड टू वेकेट, बाद में इसने कैप्चर किया लेकिन उसको खाली करना पड़ गया। उज्बेक लीडर शाहबानी खान डिफीटेड हिम बैडली, क्यों उसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उज्बेक का जो लीडर था क्या, शाहबानी खान, उसने इसको बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था, इसने इसको बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था। फाइनली ही स्टॉप्ड मेकिंग एफर्ट्स टू कंट्रोल समरकांड, फाइनली बाद में लास्ट में क्या हुआ, अंततः इसने एफर्ट्स डालना ही छोड़ दिया समरकांड को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद इसने क्या किया, काबुल के ऊपर कंट्रोल करना सोचा। इन 1504 ही कैप्चर्ड काबुल, 1504 ईस्वी में ये काबुल पर कैप्चर कर लिया। हियर ही ड्रॉप्ड हिज एंसिस्ट्रल टाइटल मिर्जा, यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि अपना जो एंसिस्टर टाइटल चल रहा था मिर्जा, उसको ड्रॉप किया और क्या एडॉप्ट किया, बादशाह का टाइटल एडॉप्ट किया। मिर्जा का टाइटल क्या किया, ड्रॉप किया, और बादशाह का टाइटल एडॉप्ट किया। अब प्रिपरेशन ऑफ बाबर टू अटैक इंडिया, अब क्या हुआ, अब बाबर का प्रिपरेशन शुरू हुआ किसके लिए, इंडिया पे अटैक करने के लिए। ही प्रिपेयर्ड फॉर अराउंड 10 ईयर्स टू अटैक इंडिया, लगभग 10 साल तक इसने क्या करा, प्रिपेयर किया इंडिया पे अटैक करने के लिए। ही लर्न लॉट्स ऑफ थिंग, ये बहुत, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा ली, जैसे तुलुगमा वारफेयर, ही लर्न इट फ्रॉम उज्बेक, उज्बेक से इसने क्या करा, सीखा तुलुगमा वारफेयर। अंडर दिस ही डिवाइडेड हिज आर्मी इंटू 3 ग्रुप्स, इसके ये जो तुलुगमा वारफेयर था, इससे इसने क्या करा, 3 ग्रुप में डिवाइड करा अपने आर्मी को। ही अटैक द आर्मी फ्रॉम ऑल 3 डायरेक्शन, और 3 डायरेक्शन से इसने अटैक करना शुरू करा। ठीक है, हाइड आर्मी इन बैटल फील्ड में आर्मी को कैसे छुपाएं, ही लर्न इट फ्रॉम मंगोल, ये मंगोल से इन चीज़ों को सीखा। अटैक विद वेरियस टैक्टिक्स, ही लर्न इट फ्रॉम मंगोल, बहुत सारे टैक्टिक्स को सीखा, कहाँ से, मंगोल से। यूज ऑफ गन, ही लर्न इट फ्रॉम ईरान एंड तर्क, ईरान और तर्क से क्या सीखा इसने, गन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ आर्टिलरी, ही लर्न इट फ्रॉम गन मास्टर उस्ताद अली कुली, इसने कहाँ से सीखा, गन मास्टर, ये क्या, आर्टिलरी मीन्स हथियार चलाना कहाँ से सीखा, गन मास्टर उस्ताद अली कुली से सीखा। उसके बाद आते हैं हम लोग बाबर एंड हुमायूं पे। बाबर एक्सपेडिशन इनटू इंडिया, बाबर ने क्या किया, इंडिया पे एक्सपेडिशन कर दिया, चढ़ाई कर दिया। ही मेड 5 अटैक्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज ऑटोबायोग्राफी, अपने ऑटोबायोग्राफी के अकॉर्डिंग बाबर ने क्या करा, लगभग 5 अटैक करा। उसका ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तुझकी बाबरी, तुझे आई बाबरी, 1590 से 1526। द फर्स्ट अटैक वाज अगेंस्ट द यूसुफ जाई ट्राइब ऑफ अफगानिस्तान, पहला अटैक कहाँ हुआ, यूसुफ जाई ट्राइब अफगानिस्तान का, पहला अटैक कहाँ हुआ, यूसुफ जाई ट्राइब अफगानिस्तान का। फिर दूसरा अटैक कहाँ हुआ, द सेकंड अटैक वाज मेड बाय द बेजोड़ वेयर आर्टिलरी, तोपखाना वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 1590, 1519 ईस्वी में तोपखाना का यूज हुआ। और सेकंड अटैक कहाँ हुआ, बाजोड़। ठीक है, द थर्ड अटैक वाज इन भेड़ा आफ्टर क्रॉसिंग झेलम, झेलम को क्रॉस करके भेड़ा में तीसरा अटैक हुआ। फोर्थ अटैक वाज मेड इन लाहौर, चौथा अटैक कहाँ किया, लाहौर में अटैक किया अगेंस्ट द स्मॉल आर्मी ऑफ दौलत खान, दौलत खान के स्मॉल आर्मी के खिलाफ। ठीक है, द फिफ्थ अटैक वाज द फेमस बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, 1526 ईस्वी में पाँचवा अटैक किया, फेमस बैटल ऑफ पानीपत जो कहलाया। इन विच ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी, जिसमें कि इसने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया, एंड फाउंडेड मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर का स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद इन्विटेशन मेड टू हिम टू अटैक इंडिया, उसके बाद इन्विटेशन भी आया जिसके कारण इसने इंडिया के ऊपर अटैक किया। फर्स्ट में दौलत खान गवर्नर ऑफ लाहौर, पहला इन्विटेशन किसके द्वारा आया, दौलत खान के द्वारा जो कि गवर्नर था लाहौर का। सेकेंड आलम खान इब्राहिम लोदी का रिलेटिव था। थर्ड वाज राणा संगा किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, वार्स फाउट बाय बाबर, अब बाबर के द्वारा क्या क्या लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ पानीपत, कौन सी लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में। इन दिस बैटल ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी, बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच में लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें कि इब्राहिम लोदी को हराया गया। बैटल ऑफ खानबाब 1527 ईस्वी में। इन दिस बैटल ही डिफीटेड राणा संगा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राणा संगा को डिफीट किया। फॉलोइंग द विक्ट्री ही अडॉप्टेड टाइटल गाजी, विक्ट्री के बाद इसने टाइटल को अडॉप्ट किया जिसका नाम क्या था, गाजी।
Not it is said that Rana Sanga of Mewar invited Babur to attack and defeat Ibrahim as he wanted to establish a हिंदू हिंदू रूल हियर देयर। मतलब कहने का मतलब है कि राणा सागा जो मेवाड़ के राजा थे उसने बाबर को इसलिए इनवाइट किया था ताकि इब्राहिम लोदी को क्या करेंगे, डिफीट करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे हिंदू रूल। लेकिन क्या हुआ, उल्टा हो गया कि राणा सांगा को ही हरा दिया किसने, किसने, बाबर ने। और टाइटल क्या अडेप्ट कर लिया, गाजी अडेप्ट कर लिया। बैटल ऑफ चंदेरी 1528। हम लोग क्या देख रहे हैं, बैटल ऑफ चंदेरी कब लड़ी गई थी, 1528 में। इन दिस बैटल ही डिफीटेड वार कमांडर ऑफ राणा सांगा। राणा सांगा का जो वार कमांडर था उसको डिफीट किया, जिसका क्या नाम था, मेदिनी राय। क्या नाम था, मेदिनी राय को डिफीट किया किसने, वार कमांडर किसने डिफीट किया, बाबर ने डिफीट किया। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द हिंदू किंग ऑफ चंदेरी, ये चंदेरी के हिंदू किंग भी था। बैटल ऑफ गंगारा 1529, 1529 ईस्वी में जो लड़ा गया था बैटल ऑफ गंगारा। इन दिस बैटल ही डिफीटेड द अफगान लीडर नुसरत शाह। इस बैटल में इसने किसको डिफीट किया, अफगान लीडर नुसरत शाह को। उसके बाद देखते हैं एंड ऑफ बाबर, बाबर का एंड कैसे हुआ। बाबर डाइड इन 1530, 1530 ईस्वी में बाबर डाइड हो गया। ही वॉज ब्यूरिड इन बगे बाबर गार्डन ऑफ बाबर इन अफगानिस्तान। इसको कहाँ दफनाया गया, बगे बाबर गार्डन ऑफ बाबर, बाबर का ही गार्डन था जो अफगानिस्तान में है। बाबर एज ए स्कॉलर, बाबर स्कॉलर की तरह क्या था, बाबर वाज नॉट ओनली वॉरियर बट ऑल्सो स्कॉलर। बाबर सिर्फ वॉरियर नहीं था, स्कॉलर भी था। ही वॉज ऑल्सो ए राइटर एंड लवर ऑफ नेचर एज वेल। ये लेखक भी था, राइटर भी था और नेचर का लवर भी था। हीज कंपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इंटू, इसका कंपोजिशन किस में डिवाइड हो सकता है। तुझके बाबरी एन ऑटोबायोग्राफी रिटर्न इन टर्किश लैंग्वेज। तुझके बाबरी इसके ऑटोबायोग्राफी है जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है। दीवान कलेक्शन ऑफ पोएम, मोबिया कलेक्शन ऑफ पोएम और रिसालिया रिसाल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। अब आते हैं हम लोग हुमायूं पे। सक्सेशन ऑफ हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है। एंड ही हैड 3 ब्रदर्स, इसके साथ तीन भाई और थे। कौन, कामरान, अस्कारी एंड हिंदल। ही वॉज बॉर्न इन 1508 इन काबुल, ये काबुल में 1508 ईस्वी में जन्मा। सुन आफ्टर हिज एसेशन ऑफ द थ्रोन ही डिवाइडेड हिज एम्पायर अमॉन्ग हिज ब्रदर। इसके बाद इसका थ्रोन के ऊपर अधिकार हो गया और इसने अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को अपने ब्रदर में भी बांट दिया। डिवीजन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का डिवीजन कैसे हुआ, कमरान को क्या मिला, गवर्नरशिप इन काबुल, काबुल में गवर्नरशिप, लाहौर में गवर्नरशिप और कंधार में गवर्नरशिप मिला। ठीक है। अस्कारी को संभल मिला, हिंदल, मेवाड़ और अलवार मिला। ठीक है। हुमायूं फाउट 2 बैटल्स विद शेरशाह सूरी। हुमायूं ने क्या करा, 2 बैटल लड़ा, किसके साथ, शेरशाह सूरी के साथ। बैटल ऑफ चौसा 1539 इन बिहार, बिहार में लड़ा। किसमें लड़ा, बैटल ऑफ चौसा 1539 ईस्वी में कहाँ लड़ा, बिहार में लड़ा। बैटल ऑफ कन्नौज उत्तर प्रदेश में 1540 आल्सो नोन एज द बैटल ऑफ बिलग्राम वेयर ही गॉट डिफीटेड एंड ही रन अवे टू काबुल। बैटल ऑफ कन्नौज में, बैटल ऑफ कन्नौज भी हुआ उत्तर प्रदेश में 1540 ईस्वी में, आल्सो नोन एज द बैटल ऑफ बिलग्राम। इसको हम लोग बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं। वेयर ही गॉट डिफीटेड, जहाँ पर हुमायूं डिफीटेड हुआ और वो कहाँ भाग गया, काबुल भाग गया। हुमायूं, अब काबुल में हुमायूं का क्या रोल था, बिफोर रीचिंग काबुल, काबुल पहुंचने से पहले हुमायूं डिड नॉट हैव ए गुड कैरेक्टर एज ही यूज टू टेक ओपियम एंड वाइन। ये अफीम लेता था और शराब पीता था, इसका कैरेक्टर सही नहीं था काबुल पहुंचने से पहले। हाउ एवर इन काबुल, काबुल में ही ज्वाइन द कंपनी ऑफ सूफी सेन। इसने क्या करा, सूफी संत का कंपनी को ज्वाइन कर लिया, कहाँ, काबुल में। एडॉप्टिंग देयर लाइफ स्टाइल, उसके लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट कर लिया एंड बिकमिंग रिवर्स्ड एज ए सेंट हिमसेल्फ। और इसने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंट में कन्वर्ट कर लिया। ही लर्न मेनी लैंग्वेज, इसने बहुत सारी लैंग्वेज सीखी, जैसे अराबिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड टर्किश लैंग्वेज, ये सारी। ठीक है। ही लर्न मेनी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज सीखा इसने, जैसे अराबिक लैंग्वेज सीखा, पर्शियन लैंग्वेज सीखा, हिंदी लैंग्वेज सीखा और टर्किश लैंग्वेज सीखा। ठीक है। अब उसके बाद हुमायूं क्या हुआ, हुमायूं फिर से क्या हो गया, फिर से एम्पायर बन गया। पहले ये क्या था, पहले इसको हराया किसने, पहले राजा था लेकिन इसको हराया किसने, शेरशाह सूरी ने हराया। कहाँ पर, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में। और ये हार करके कहाँ भाग गया, ये भाग गया काबुल। अब इसका काबुल जाने से पहले क्या था, इसका आदत क्या था, ओपियम लेने का और वाइन लेने का। लेकिन जैसे ये काबुल गया तो वहाँ सूफी संत के नज़दीक आकर के इसने क्या करा, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके सेंट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसने बहुत सारी लैंग्वेज सीखा, जैसे में अरबिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज को इसने सीखा। उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से हुमायूं राजा बन गया या शासक बन गया। ही गॉट द एम्पायर ऑफ इंडिया आफ्टर फाइटिंग द बैटल ऑफ सरहिंद। सरहिंद के बैटल को जीत, फाइट करने के बाद ये फिर से क्या बन गया, शासक बन गया। ही रूल्ड ओनली फॉर ए ईयर एंड डाइड, 1 साल रूल किया और मर गया। वाइल स्टेपिंग डाउन फ्रॉम हिज लाइब्रेरी, जब ये लाइब्रेरी से क्या कर रहा था, अपने ही लाइब्रेरी से नीचे उतर रहा था, उस टाइम में ये इसका पैर स्लिप हो गया और ये मर गया। ठीक है। उसके बाद मॉन्यूमेंट्स देखते हैं
हुमायूं ने क्या क्या बनाया। दीन पनाह लाइब्रेरी, शेर मंडल, हुमायूं टॉम्ब कमीशन बाय हिज वाइफ हाजी बेगम एंड वाज डिजाइन बाय मिर्जा गियास मलिक के द्वारा डिजाइन किया गया था टॉम्ब को। ठीक है, उसके बाद सर डायनेस्टी या शेरशाह सूरी। उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ, सू डायनेस्टी शेरशाह सूरी के ऊपर। उसके बाद हम लोग कहाँ शुरू करते हैं, सू डायनेस्टी शेरशाह सूरी के ऊपर। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। ही वॉज एन अफगान हु सेटल्ड इन बिहार। ये अफगान से था जो कहाँ सेटल हो गया था, बिहार में सेटल हो गया। हीज रियल नेम वाज फरीद खान। इसका असली नाम क्या था, फरीद खान नाम था। ही वाज गिवन द टाइटल शेर बाय द सुल्तान ऑफ बिहार। बिहार के सुल्तान के द्वारा इसको शेर का टाइटल दिया गया था। महमूद शाह आफ्टर फरीद किल्ड ए लायन। जब महमूद शाह के द्वारा इसको दिया गया था टाइटल किसका, शेर का। कब टाइटल दिया गया था शेर का, जब ये फरीद ने एक शेर को मारा था, इसलिए इसका टाइटल क्या दे दिया था, शेर का टाइटल दे दिया था। ठीक है, हिज फादर हसन खान वाज द जागीरदार ऑफ सासाराम इन बिहार। बिहार में सासाराम में जागीरदार था कौन, हसन खान। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही लेफ्ट बिहार एंड ट्रेवल्ड अक्रॉस नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया फेसिंग मैनी हार्डशिप। पिता के डेथ के बाद, फादर के डेथ के बाद क्या हुआ, ही लेफ्ट बिहार को इसने छोड़ा और कहाँ अक्रॉस किया, एंड ट्रेवल्ड अक्रॉस नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। ये कहाँ ट्रेवल किया, नॉर्थ साउथ और सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पर बहुत सारा इसने हार्डशिप को फेस किया। ही ज्वाइन बाबर्स आर्मी, ये बाबर आर्मी को ज्वाइन किया। पार्टिसिपेटेड इन वार में पार्टिसिपेट किया एंड लर्न ए लॉट और बहुत कुछ सीखा। ऑल दो ही डिड नॉट हैव ए गुड ओपिनियन ऑफ हुमायूं, जबकि इसका अच्छा ओपिनियन हुमायूं के प्रति नहीं था। अब इसका मोटिव क्या था रूल करने का। ही हैड 4 मोटिव्स फॉर हिज रूल या एडमिनिस्ट्रेशन। इसके रूल या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसके पास टोटल 4 मोटिव्स थे। क्या क्या मोटिव्स थे, टू कंडक्ट रिफॉर्म कंडक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम मुगल से इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, टू गेन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हिंदू से क्या करना है, गेन मेजोरिटी सपोर्ट करना है, मीन्स सपोर्ट गेन करना है। उसके बाद टू इस्टेब्लिश अफगान रूल इन इंडिया में क्या करना है, अफगान का रूल इस्टेब्लिश करना है। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शेरशाह के अंडर क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ द किंग का क्या रोल हुआ। द किंग फॉलोड अफगान ट्रेडिशंस एंड वाज कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ ऑल पावर। किंग क्या फॉलो करता था, अफगान ट्रेडिशन फॉलो करता था, एंड वाज कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ ऑल पावर, और ये कंसिडर करता था कि हमारे पास ही सारा पावर का सोर्स है। ही वेल्डेड अनलिमिटेड ऑथोरिटी एंड वाज एन एब्सोल्यूट रूलर। ये क्या था, अपने पास ही अधिकार रखता था और उसका प्रयोग करता था। अनलिमिटेड अधिकार रखता था, अनलिमिटेड ऑथोरिटी था, एंड वाज एन एब्सोल्यूट रूलर, और ये एक एब्सोल्यूट रूलर था। हु वर्कड फॉर पब्लिक वेलफेयर एज वेल, और ये काम किसमें करता था, पब्लिक के हित में भी काम करता था। ही वाज ऑफन रेफर टू एज ए वेयर एब्सोल्यूट रूलर। इसको हम लोग कभी कभी किसमें रेफर करते हैं ए वेयर एब्सोल्यूट रूलर, मीन्स ए वेयर एब्सोल्यूट रूलर में इसको रेफर करते हैं। अब इसके मिनिस्टर्स देखते हैं। देयर वेयर मेनली 4 डिपार्टमेंट, मेनली 4 डिपार्टमेंट थे। क्या क्या, दीवाने विजारत, दिस डिपार्टमेंट अंडर द वजीर, ये वजीर के अंडर था। मैनेज नैंस, मीन्स समलैंगिक पुरुष के लिए अपमानजनक शब्द था ये नैंस। इसको कौन मैनेज करता था, नैंस मैनेज करता था। एंड रेवेन्यू भी मैनेज कौन करता था, नैंस। दीवाने अरीज, दिस डिपार्टमेंट अंडर द अरीज ए मुमालिक वाज इन चार्ज ऑफ द आर्मी। ये डिपार्टमेंट किसके अंडर था, अरीज ए मुमालिक, और ये आर्मी का भी चार्ज रखता था। दीवाने रसालत, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था कौन, दीवाने रसालत। उसके बाद दीवाने इंसा, मैनेज कम्युनिकेशन, रॉयल सेक्रेटेरिएट से ये कम्युनिकेशन को मैनेज करता था। उसके बाद अदर डिपार्टमेंट में कौन कौन था, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वेर अदर डिपार्टमेंट सच एज दीवाने खाजा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द जुडिशियरी, दीवाने वरीद, हैंडल्ड स्पिनोगन स्पाई एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, दीवाने वरीद। ठीक है, उसके बाद प्रोविंशनल यूनिट में देखते हैं क्या है। इंपायर डिवीजन क्या हुआ, द इंपायर वाज स्ट्रक्चर्ड इनटू प्रोविंसेस नॉन एज इक्तास। इंपायर को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया, प्रोविंस में स्ट्रक्चर किया गया, जिसको क्या बोलते थे, इक्तास बोलते थे। ईच प्रोविंसेस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू सरकार्स टोटलिंग, सभी प्रोविंसेस को, सभी इक्तास को किसमें डिवाइड किया, सरकार्स में डिवाइड किया। दिस सरकार्स वेयर देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नॉन एज परगनाज एंड विलेज। यही सरकार्स को क्या किया, बाद में आकर के छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड किया, जिसका क्या नाम था, परगनाज एंड विलेज। प्रोविंस में देखते हैं क्या है, प्रोविंसेस नॉन एज इक्तास। प्रोविंस को क्या बोलता था, इक्तास बोलता था वेयर इंटीग्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ये इंटीग्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था प्रोविंस। द हेड ऑफ द प्रोविंस कॉल्ड गवर्नर। प्रोविंस के जो हेड था उसको क्या बोलते थे, गवर्नर बोलते थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सरकार, अब सरकार क्या था, सरकार पूरे इंपायर था। द इंपायर वाज स्ट्रक्चर इनटू प्रोविंस। इंपायर को क्या कर दिया गया, प्रोविंस में स्ट्रक्चर क्या कर दिया गया और उसको इक्तास बोल दिया गया।
अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सरकार, सरकार वाज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट, सरकार को क्या बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। वाज गवर्न बाय 2 ऑफिसर्स, 2 ऑफिसर्स के द्वारा गवर्न होता था। सिकंदर ए सिकंदरन, हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, हेड रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद मुंसिफान हैंडल्ड सिविल केसेस, ये सिविल केस को हैंडल करता था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परगना, अब परगना का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं क्या है। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज सब डिवाइडेड इंटू परगना, सभी डिस्ट्रिक्ट को परगना में सब डिवाइड किया गया था। परगना वेयर मैनेज बाय 6 ऑफिशियल्स, परगना को 6 ऑफिसर्स के द्वारा मैनेज करता था। कौन? सिकंदर इंश्योर्ड लॉ एंड ऑर्डर, फौदेदार ओवरसॉ द ट्रेजरी मीन्स कोषाध्यक्ष जिसको बोलते थे, अमील कलेक्टर रेवेन्यू, मुंसिफ रिलेटेड टू जुडिशियल मैटर्स, करकुन रिकॉर्ड कीपर हु केप द रिकॉर्ड इन बोथ हिंदी एंड पर्शियन लैंग्वेज, ये रिकॉर्ड कीपर था। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे होता था? इट वाज डन बाय पंचायत, ये पंचायत की तरह होता था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल में कैसे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था और क्या सोर्स था रेवेन्यू का। लैंड टैक्स, साल टैक्स, मीन टैक्स, जिजिया, खूम्स, टोल टैक्स, ये सब क्या था? सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू था प्रोविजनल के लिए। उसके बाद और दूसरा भी टैक्स था। दूसरा टैक्स क्या था? पट्टा, क्यूबिलियत वे रिटर्न प्रूफ एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लीजिंग लैंड अंडर देयर रीजन ऑफ सिरसा, भेजिए बहुत सारा दूसरा टैक्स भी लेता था। पट्टा और क्यूबिलियत ये रिटर्न प्रूफ है, और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लीजिंग लैंड अंडर द रीजन ऑफ सिरसा, सिरसा के अंडर में जो लैंड था ये इस बात का कौन प्रूफ है? पट्टा एंड क्यूबिलियत प्रूफ है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। आज हम लोगों ने क्या देखा? मुगल का बिगनिंग शुरू हो गया था। ये हमारा लेक्चर कौन सा था? लेक्चर नंबर, एक बार देख लेते हैं, लेक्चर नंबर ये 9 था। आगे वाले लेक्चर हम लोग लेक्चर नंबर 10 में क्या देखेंगे? आगे वाला लेक्चर हमारा शुरू होगा, लेक्चर नंबर 10 शुरू होगा। क्या शुरू होगा? लेक्चर 10। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।